अगर आप डाक विभाग में पीए, एसए, एलएसजी, एचएसजी 2 या एचएसजी 1 पद पर काम करते हैं तो ये वीडियो आपके करियर की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। एक नई कमेटी रिपोर्ट आई है जिसमें प्रस्ताव है पीए और एसए कैडर का पूरा विलय, हजारों नए प्रमोशन पोस्ट और एक बिल्कुल नया कैडर नाम इंडिया पोस्ट एसोसिएट। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी रिपोर्ट आसान भाषा में समझाऊंगा। क्या बदल रहा है, किसे फायदा होगा और कब से लागू हो सकता है। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि प्रमोशन टाइमलाइन वाला हिस्सा सबसे ज़रूरी है। अगर आप डाक विभाग से जुड़े अपडेट्स, प्रमोशन न्यूज़ और सरकारी नौकरी से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को ताकि कोई अपडेट्स मिस ना हो। 2014 में वीपीसीए कमेटी ने बताया था कि डाक विभाग में 87% कर्मचारी ऑपरेटिव ग्रेड में है और सिर्फ 13% सुपरवाइजरी पदों पर, यानी प्रमोशन के मौके बहुत कम थे। इसी आधार पर 2016 में पोस्टल साइड में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, लेकिन आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विस और सर्कल रीजनल ऑफिस में ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ठोस जस्टिफिकेशन चाहिए था। नतीजा, आरएमएस और सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस के कर्मचारी सालों तक एक ही पद पर अटके रहे। अब जून 2025 में एक नई कमेटी बनी जिसका नेतृत्व कर्नाटक सर्कल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री के प्रकाश ने किया और अगस्त 2025 में इसका दायरा बढ़ाकर पोस्ट ऑफिस, आरएमएस और सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस तीनों को शामिल कर लिया गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी सिफारिश की। कमेटी ने प्रस्ताव किया है कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट दोनों कैडर को मिला दिया जाए। इसके साथ ही एलएसजी, एचएसजी 2, एचएसजी 1 जैसे प्रमोशन कैडर भी आपस में जोड़ दिए जाएंगे और इस नए एकीकृत कैडर को एक नया नाम मिलेगा, इंडिया पोस्ट एसोसिएट। ये मर्जर 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में सिर्फ एंट्री लेवल यानी पीए और एसए का मर्जर होगा। दूसरे स्टेप में सुपरवाइजरी ग्रेड एलएसजी, एचएसजी 2 और एचएसजी 1 मर्ज होंगे, लेकिन तभी जब नए पद भर जाए और सीनियरिटी के नियम तय हो जाए। इसके अलावा तुरंत एक और बड़ा फायदा, रूल 38 ट्रांसफर के तहत पीए, एसए और सीओ आरओ के बीच क्रॉस कैडर मूवमेंट की छूट दी जाएगी, यानी मर्जर से पहले भी कर्मचारी आसानी से एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में जा सकेंगे। अब क्यों जरूरी था ये कदम? क्योंकि पीए, एसए और आरओ, सीओ, असिस्टेंट तीनों की भर्ती एक जैसे नियमों से होती है, काम भी अलग वर्क एक जैसा है, फिर भी प्रमोशन के मौके अलग अलग है। खासकर आरएमएस और सीओ आरओ के कर्मचारी पीछे रह गए थे। सबसे इंटरेस्टिंग नंबर की बात, कितने नए प्रमोशन पोस्ट बनेंगे? कमेटी ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे यूनिफाइड कैडर में सुपरवाइजरी पदों का हिस्सा बढ़ाकर 31.58% किया जाए। इसके लिए आरएमएस और सीओआरओ में सुपरवाइजरी पद मौजूदा कैडर स्ट्रेंथ के 16.66 तक बढ़ा जाएंगे, यानी हर 6 क्लरिकल पदों पर एक सुपरवाइजरी पद। इससे कुल 1565 नए पद टाइम स्केल से सुपरवाइजरी ग्रेड में अपग्रेड होंगे। इसमें आरएमएस में 1404 पोस्ट और सीओआरओ में 161 पोस्ट। और सबसे अच्छी बात ये सुनकर आपको हैरानी होगी, इससे विभाग पर कोई एक्स्ट्रा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर कर्मचारी पहले से ही एमएसपी स्कीम के तहत ऊंचा वेतन ले रहे हैं। तो नए पद बनाना सिर्फ काम हो सही, नाम देना है, नई सैलरी का बोझ नहीं है। अब क्यों बढ़ाए जा रहे हैं ये पद? तो आरएमएस में यूपीएससी, सीबीएसई, नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर हैंडल होते हैं। आधार, पैन, पासपोर्ट जैसे संवेदनशील डॉक्यूमेंट एनएसएस और आईसीएच हब से गुजरते हैं, इसलिए वहाँ निगरानी बढ़ाना बहुत जरूरी माना गया। अब समझते हैं नया प्रमोशन स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा। पद तय किया है, एचएसजी 1 अनुपात एचएसजी 2 अनुपात एलएसजी अनुपात पीएसए, और ये कैसा होगा? 1:3 अनुपात 9 अनुपात 27, यानी नीचे के ग्रेड में ज्यादा पद होंगे और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पद कम होते जाएंगे। एक सही पिरामिड शेप, इससे स्टैग्नेशन यानी ठहराव कम होगा क्योंकि नीचे एक बड़ा फीडर
पूल तैयार रहेगा प्रमोशन के लिए। एक एक और अच्छी खबर, HSG 1 ग्रेड में 25% पद नॉन फंक्शनल ग्रेड यानी NFG घोषित होंगे और LSG में 20 से 30% पद LSG सिपा कहलाएंगे यानी सीनियर इंडिया पोस्ट एसोसिएट। क्यों जरूरी था? क्योंकि अभी हाल यह है कि RMS और सर्कल ऑफिस में 75% से ज़्यादा HSG 1 पद खाली पड़े हैं और इनमें से 40% तो 5 साल से ज़्यादा समय से खाली है। वजह है लोग LSG तक पहुंचने में ही 20 साल लगा दे रहे हैं। अब बात करते हैं यह प्रमोशन प्रोसेस असल में काम कैसे करेगी। 3 स्टेज है। स्टेज 1, पहले नए बने 1565 पद RMS और सर्कल रीजनल ऑफिस के मौजूदा योग्य कर्मचारियों से भरे जाएंगे ताकि वे पोस्टल साइड के बराबर आ सके। स्टेज 2, अगर लोग कम पड़े तो पद अस्थायी रूप से एक ग्रेड नीचे कर दिए जाएंगे और सर्विस पीरियड की शर्तें भी एक बार की छूट मिलेगी, यानी सिर्फ 3 साल की सर्विस में भी HSG 2 या HSG 1 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जो सामान्यतः ज्यादा होती है। स्टेज 3, अगर फिर भी पद खाली रह जाए तो उन्हें PA SA यानी IPA पदों में समायोजित कर दिया जाएगा, जैसा पहले भी पोस्टल साइड में हुआ था। कुछ और अहम बदलाव भी है जो आपको जानने चाहिए। पहला, नई भर्ती में एक ही एंट्री पॉइंट होगा इंडिया पोस्ट एसोसिएट के नाम से। ट्रेनिंग सिलेबस भी पूरी तरह से नया और यूनिफाइड होगा। दूसरा, तीनों स्ट्रीम्स यानी पोस्टल, RMS, CORO की कंबाइंड सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाएगी। और तीसरा है, और ये बहुत दिलचस्प है, सुपरवाइजरी पदों पर भी अब कुछ ऑपरेशनल काम करना होगा। जैसे LSG को 75% ऑपरेशनल प्लस 25% सुपरवाइजरी काम करना होगा। HSG को 50-50% करना होगा और HSG 1 को सिर्फ 25% ऑपरेशनल और 75% सुपरवाइजरी काम करना पड़ेगा। यानी सुपरवाइजर बनने के बाद भी आप पूरी तरह फील्ड वर्क से कटेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो PA और SA कैडर मर्ज होंगे, नया नाम इंडिया पोस्ट एसोसिएट होगा। 1565 नए सुपरवाइजरी पद बनेंगे बिना एक्स्ट्रा खर्च के। प्रमोशन का अनुपात 1:3:9:27 तय होगा। RMS और CORO कर्मचारियों को प्राथमिकता में प्रमोशन मिलेगा और सुपरवाइजरी रोल में भी फील्ड वर्क बना रहेगा। यह अभी सिर्फ पार्ट 1 है, यानी एग्जीक्यूटिव समरी और सिफारिशें। रिपोर्ट के पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूरा डेटा एनालिसिस और एनेक्स्चर्स दिए गए हैं, जिन पर मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। अगर ये जानकारी आपको लिए उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप किस सर्कल से हैं और आपकी क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जैसे ही ये रिपोर्ट अप्रूव हो आपको सबसे पहले अपडेट मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।